लास्ट टाइम जो चिंतामणि का डिस्कशन किया था, एनीबडी हैज एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दैट? जस्ट अ स्मॉल रिकैप for those who have not been part of the Yeah, last I session. wasn't there last time, so you will have to just go हाँ, into it I'll again. just explain. See, Chintamani is part of a tektite family. Tektites are those formations which are considered to be created by meteoritic impact. Okay. सो होता क्या है कि बहुत पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय जब मीटियोर्स गिरते थे, सो एटमॉस्फेयर कुछ था नहीं तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होता नहीं था, तो मीटियोर्स जो थे वो बर्न आउट नहीं होते थे एटमॉस्फेयर में। सो होता क्या था, जब वो गिरते थे तो वो गिरने से जो इम्पैक्ट होता था उससे हीट जनरेट होती थी, एंड द हीट वाज सो ट्रिमेंडस कि जो मीटियोराइट्स के मिनरल होते थे और अर्थ के मिनरल होते थे वो मेल्ट होकर आपस में मिक्स हो जाते थे, एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स वो धीरे धीरे कूल डाउन होके दे then they became formation. So all the crystals which are created by a meteoritic impact, they are called as tektites. Tektites literally translates into, tektite का मतलब होता है नेचुरल ग्लास। सो आप टेक्टाइट को देखोगे तो आपको उसमें ग्लास टाइप की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ग्लास टाइप का होता है, तो ये बेसिक टेक्टाइट होता है। तो टेक्टाइट में हमें बहुत सारे फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, हमें इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल मिलते हैं। टेक्टाइट ज़्यादातर रेयर होते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं। तो जो सबसे कॉमनली अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड एज तिब्बतियन टेक्टाइट, जो तिब्बतियन रीजन में मिलता है। अदरवाइज इंडोनेशिया से या कंबोडिया से हमें अग्निमणि मिलता है, चिंतामणि है ये हमें यूएसए से मिलता है, चेक रिपब्लिक से मोल्डावाइट मिलता है, लिबिया और सीरिया के बॉर्डर से हमें लिबियन डेजर्ट गोल्ड मिलता है। तो ये कुछ कॉमन और पॉपुलर हैं जो कंसिडर किए जाते हैं कि देज आर कंपैरेटिवली हाई वाइब्रेशन क्रिस्टल्स एंड देज आर रेयर टू गेट। सो चिंतामणि उसी कैटेगरी का है। चिंतामणि इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफ्रोडाइट। ठीक है, सो यदि आपको चिंतामणि तो इंडियन नेम है, इंडियन नेम भी इसका ऐसा रखा है कि इसका रेफरेंस दिया जाता है कि यह महाभारत के टाइम का है। सो इस क्रिस्टल की कुछ बेसिक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हालांकि हम किसी भी टेक्टाइट के साथ कोई स्पेसिफिक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएट नहीं करते, यानी टेक्टाइट को हम उस कैटेगरी के क्रिस्टल्स मानते हैं जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इसको आपने इसी के लिए यूज़ करना है या इसके लिए यूज़ नहीं करना है। जैसे बाकी क्रिस्टल के साथ होता है ना, हमारे क्रिस्टल के साथ मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएट करते हैं कि भाई हमें एमिथेस्ट यूज़ करना है तो हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए कर लेंगे, या ग्राउंडिंग के लिए हमें करना है तो हम ब्लैक टोर्मलिन कर लेंगे, या प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक टोर्मलिन कर लेंगे, या रेड जैस्पर कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम हर क्रिस्टल के साथ कोई एक बेस मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएट करते हैं, तो चिंतामणि या टेक्टाइट कैटेगरी के क्रिस्टल के साथ नॉर्मली हम कोई स्पेसिफिक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएट नहीं करते हैं। तो ये वो कैटेगरी के क्रिस्टल्स होते हैं जिनको आप जनरली ऑलमोस्ट किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सारे ये जितने भी टेक्टाइट होते हैं हाई वाइब्रेशन होते हैं, इनके साथ आप जब काम करते हो तो आपको टाइम लेना चाहिए। मतलब जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग, बाकी सब लोग क्रिस्टल यूज़ ही करते हो, रोज क्वार्ट्ज आपने पिक किया, आपने उसको लिया, उसके साथ प्रोग्राम किया, उसको आपने किसी को दे दिया या अपने पर्पस के लिए प्रोग्राम कर लिया, तो टेक्टाइट उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। टेक्टाइट के साथ यदि आपको काम करना है तो आपको टेक्टाइट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो उसका तरीका, जो आइडियल तरीका होता है वो ये होता है कि आप उसके साथ थोड़ा 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 करके रोज थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करो, और हर सेशन में अपने मेडिटेशन का जो ड्यूरेशन है उसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। तो सपोज आज 3 मिनट मेडिटेट कर रहे हो, कल 5 मिनट कर लो, क्योंकि इनिशियल आपका जो कांटेक्ट होता है, ये हाई वाइब्रेशन होते हैं क्रिस्टल, और इनके साथ आपकी जो एनर्जी है उसको सिंक्रोनाइज होने में टाइम लगता है। सो एक स्टेज लगती है, तो कभी कुछ लोगों को वो मतलब 4-5 दिन में वो स्टेज पे आते हैं कि हाँ वो उस एनर्जी को यूज टू हो पाते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है। सो ये वैरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, बट आप ऐसे मान के चलो कि किसी भी टेक्टाइट के साथ आप काम करते हो तो यू शुड गिव टाइम टू दैट टेक्टाइट। एंड आइडियली आप किसी भी टेक्टाइट को किसी भी टेक्टाइट के साथ पहन सकते हो, कैरी कर सकते हो, लेकिन जब आप मेडिटेट करो, जैसे सपोज अभी आप फॉर एग्जांपल चिंतामणि के साथ करोगे, सो चिंतामणि, जब तक आप चिंतामणि के साथ मेडिटेट कर रहे हो, सजेशन मेरा रहेगा कि उस समय तक सिर्फ चिंतामणि के साथ ही मेडिटेट करो, राइट, सो दैट यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी वाइब्रेशंस। अदरवाइज होगा क्या, आपने चिंतामणि के साथ आज किया, कल एमिथस के साथ किया, तो यू विल नॉट गेट द क्लैरिटी। So pick up when you are working with tektite, pick up one tektite at a time to meditate. Okay. गोइंग फॉरवर्ड एक बार आप जब यूज करना शुरू कर देते हो तो उसके बाद फिर आप उसको रेगुलरली बाकी किसी भी क्रिस्टल के साथ वियर कर सकते हो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको इस मतलब किसी के साथ नहीं पहनना है या पहनना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसकी क्लिनजिंग की होती है, किसी भी टेक्टाइट को आप रनिंग वाटर से क्लीन करो, दैट इज इजी एंड सेफेस्ट। प्लीज अवॉइड सॉल्ट।
because the moment you put a tektite into salt or salt water, ठीक है, it is bound to get damaged. So please avoid any salt treatment. ठीक है, it is not advisable at all. मैं एक मोल्डावाइट खराब कर दिया था अपना सॉल्ट में रखने में, जब शुरू शुरू में किया था तो मोल्डावाइट में हमें लगता है आज ही इसको सब साफ कर देंगे, इसमें से सारी नेगेटिविटी हटा देंगे, तो हमने उसको रात भर के लिए सॉल्ट के पानी में छोड़ दिया, अगले दिन सुबह तक वो खराब हो चुका था. सो वो आप सिचुएशन अवॉइड करिएगा, डोंट पुट एनीथिंग इनटू सॉल्ट. ठीक है. सो चिंतामणि नाम से इसको आप कैसे भी कोरिलेट कर सकते हो कि चिंताएं दूर करता है, ये करता है, वो करता है, बट इसकी जो बेस प्राइमरी वाइब्रेशन आपकी जाएगी, दैट इज मोर एट योर सोलर प्लेक्सस एंड योर हार्ट रीजन. ठीक है. सो इसके साथ जब हम मेडिटेट भी करते हैं तो हम इन्हीं दो रीजन के ऊपर फोकस करके करते हैं. सो इफ यू हैव चिंतामणि, वेल एंड फाइन. इफ यू डोंट हैव चिंतामणि, देन ऑल्सो यू कैन स्टिल गो एंड डू द मेडिटेशन. ठीक है. सिंपल सा मेडिटेशन है, एक्सपेंशन का मेडिटेशन है, आप इसको मतलब इजीली कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ है भी नहीं. दिस इज वन वे ऑफ मेडिटेटिंग विद दिस क्रिस्टल. आप किसी और तरीके से मेडिटेट करना चाहो वो भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मतलब इट्स नॉट अ गाइडलाइन कि आपको ऐसे ही करना है. मतलब ये वो तरीका है जिससे हम नॉर्मली करते हैं और हमें लगता है कि हाँ भाई ये इफेक्टिव तरीका है. सो यदि आपको कोई और तरीका पसंद आता है, आपको लगता है आप किसी और तरीके से करना चाहते हो, तो यू कैन गो अहेड एंड डू विद दैट एज वेल. ठीक है. मैनिफेस्टेशन की जब आप बात करते हो, ठीक है, तो इसके साथ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वाइब्रेशन हमारी सोलर और हार्ट पे जाती है. ठीक है. अभी जब हम मेडिटेट करेंगे तो वी विल पिक अप स्पेसिफिकली हार्ट चक्र, तो हार्ट चक्र के ऊपर लेके तब मेडिटेट करेंगे. ठीक है. सिंपल मेडिटेशन है. क्रिस्टल को आप किसी भी हाथ में ले सकते हो. अगेन कोई इसके लिए रूल्स मत बनाइएगा कि लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, राइट हैंड में पकड़ना है, ऐसा है या वैसा. ठीक है. विच एवर हैंड यू आर कंफर्टेबल, जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड. अदरवाइज बहुत सारे कंसेप्ट ये चलते हैं कि इसको लेफ्ट हैंड में रिसीविंग का होता है, राइट हैंड गिविंग का होता है, तो इसमें नहीं, उसमें नहीं. सो डोंट मेक सो मच क्राइटेरियाज. ठीक है. विच एवर हैंड यू फील कंफर्टेबल, जस्ट टेक इट इन दैट हैंड. ठीक है. सो दोज पीपल हु हैव दिस क्रिस्टल, प्लीज होल्ड दिस क्रिस्टल इन योर हैंड. ठीक है. सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, रिलैक्स योरसेल्फ. तो जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं भी है आप लोग तब भी आराम से कंफर्टेबली मेडिटेशन वाले उसमें आराम से रिलैक्स होके बैठ जाओ, आराम से आंखें बंद करके. एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. हाँ जी. सो जस्ट सिट इन अ कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन, क्लोज योर आइज. नीलिमा जी. हाँ जी. तो आपके पास यदि क्रिस्टल है तो क्रिस्टल को आप अपने किसी भी हाथ में ले लीजिए और अपना पूरा फोकस जो है आप उस क्रिस्टल के ऊपर लेके आइए, जो उस क्रिस्टल का टच आपको फील हो रहा है. और यदि क्रिस्टल आपके हाथ में नहीं है तो आप नॉर्मली सिंपली आंखें बंद करके कंफर्टेबली बैठ जाइए. चाहे आपके पास क्रिस्टल हो, चाहे आपके पास क्रिस्टल ना हो, सिट इन अ कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन, क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर बॉडी एज मच एज पॉसिबल. अपने दिमाग को फ्री छोड़ दीजिए, जो थॉट आते हैं आने दीजिए, जो थॉट जाते हैं जाने दीजिए. डोंट गेट स्ट्रक टू एनी स्पेसिफिक थिंग. Yes, I'm back. Sorry. Please put your phone on mute. Sit in a comfortable relaxed position. Close your eyes. जिनके पास ये क्रिस्टल है, आप अपने पूरे फोकस को उस क्रिस्टल का टच जो आपको अपने हाथ की हथेली में फील हो रहा है उसके ऊपर लेके आइए. आपका सिर्फ एक ही काम है, क्रिस्टल के टच के ऊपर फोकस करना. बाकी आपके दिमाग में जो थॉट आता है आने दीजिए, जो थॉट जाता है जाने दीजिए. और यदि आपके पास क्रिस्टल नहीं है तब भी आप अपने दिमाग को फ्री छोड़ दीजिए, जो थॉट आता है आने दीजिए, सिर्फ अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के ऊपर फोकस करिए.
अब धीरे धीरे आप अपने फोकस को अपने हार्ट चक्रा पे लेके आइए और अपनी पूरी अवेयरनेस को, पूरी कॉन्शियसनेस को, पूरी चेतना को अपने हार्ट चक्रा पे सेंटर कर लीजिए। अपने आप को हार्ट चक्रा पे सेंटर कर लीजिए, अपनी पूरी अवेयरनेस को, और अपनी हार्ट बीट के ऊपर फोकस करिए। अपनी हार्ट बीट के रिदम के ऊपर फोकस करिए। और धीरे धीरे इस हार्ट बीट की रिदम जो है, इसको आप अपनी पूरी बॉडी में एक्सपैंड करना शुरू करिए। अपनी हार्ट बीट की रिदम को आप पूरी बॉडी में एक्सपैंड करते जाइए। तब तक एक्सपैंड करते जाइए जब तक कि आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें आपको अपनी हार्ट बीट की रिदम महसूस ना होनी शुरू हो जाए। Your entire body should vibrate in the same rhythm as your heart is vibrating. Let the vibration expand to every cell of your body, every organ of your body, and every part of your body. अपने आप को अपने हार्ट पे सेंटर करते हुए अब हार्ट चक्र से अपनी अवेयरनेस जो है, कॉन्शियसनेस है, उसे ऊपर की तरफ एक्सपैंड करना शुरू करिए। इस प्रकार से कि आप सेंटर तो हार्ट पे हो, लेकिन आपकी जो अवेयरनेस है वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड होनी शुरू होगी। सो ऊपर की तरफ एक्सपैंड करिए अपनी अवेयरनेस को, अपने थाइमस रीजन को कवर करिए। फिर ऊपर की तरफ एक्सपैंड करते हुए अपने थ्रोट चक्र को कवर करिए। फिर ऊपर की तरफ एक्सपैंड करते हुए अपनी थर्ड आई को कवर करिए और थर्ड आई से ऊपर की तरफ एक्सपैंड करते हुए अपने क्राउन से ऊपर जाइए। क्राउन रीजन जो आपके सर से 3 या 4 इंच ऊपर है, अपनी अवेयरनेस को वहाँ तक लेके जाइए और रोक लीजिए। अब आपकी जो अवेयरनेस है आपके हार्ट से आपके क्राउन तक एक्सपैंडेड है। अपने आप को इस अवेयरनेस में रखिए। इसी स्टेज में अपने हार्ट और हार्ट से ऊपर के जितने भी चक्र हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को उसमें एक्सपैंड करके रखिए और इस मेडिटेशन में अपने आप को थोड़ी देर तक बैठा के रखिए, तब तक जब तक कि मैं आपको बोलूँ नहीं। सर लास्ट लाइन क्या बोली, सुनाई नहीं दिया। अपने आप को इसी पोजीशन में रखिए जेसल जी।
आप अपने आप को हार्ट पे सेंटर करके अपनी अवेयरनेस को ऊपर की तरफ एक्सपैंड करिए, क्राउन से ऊपर की तरफ, और अपनी अवेयरनेस को हार्ट से लेके क्राउन तक के पूरे रीजन में एक्सपैंडेड रहने दीजिए और अपने आप को इसी पोजीशन में रखिए थोड़ी देर। अब धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करिए। क्राउन से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, पहले क्राउन, फिर थर्ड आई, फिर थ्रोट, फिर थाइमस, और वापस से आके हार्ट पे अपने आप को सेंटर कर लीजिए। अब जिनके पास क्रिस्टल है वो लोग अपने फोकस को वापस से उस क्रिस्टल पे लेके आइए जो आपके हाथ में है। और मेरे 5 के काउंट करने पे आप अपनी आंखें खोल लीजिएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। हाँ जी, एनीबॉडी? जयसल जी, ब्रेली जी, फरीदा जी, पल्लवी जी, अनीता जी, किरण जी, प्रिया जी, हिरल जी, नीलिमा जी, प्रीति जी, प्रतिभा जी, शिवी जी। I didn't have the crystal, but I felt very good, just very calm. ओके, And I ठीक है। could just see colors flashing around, and then there was a lot of calmness in me. ओके, ठीक है, ठीक है। जयसल जी? सर हार्ट के पल्सेट जब हो रहे थे तो क्रिस्टल के साथ मैच हो गई जब आपने एक्सपांड करने के लिए बोला, जी, ठीक है। मेडिटेशन में कोई और डिफिकल्टी फिर तो नहीं हुई? एक हो गया। मैं नो 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 ओके, डिफिकल्टी सर। ठीक है, ठीक है। ब्रेली जी?
मैंने भी विदाउट क्रिस्टल की है। जी अच्छा ही था, अच्छा ही लगा, पर मुझे ना मैंने नोटिस किया है, जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे बहुत सारी जार्किंग मिलती है। मेरी बॉडी पीछे चले जाती, पीछे की तरफ चले जाती, इतनी सारे जार्किंग होते हैं। ऐसा क्यों है कुछ? आप कभी भी ऑब्जर्व करना, जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो ज़्यादातर सब लोगों का जो सर होता है वो पीछे की तरफ चला ही जाता है। वो एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स का तरीका है, उसमें ऐसी कोई चिंता का कोई विषय नहीं है। मैं बोली तो मेरी मदद है। हाँ जी किरण जी। कृति जी। नॉर्मल ही है। हाँ नॉर्मल है ब्रेली जी, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ जी कृति जी। हाँ सर, बहुत काम लगा। मेरे पास एक्चुअली मेरा रुद्राक्ष था, तो मैं वो लेके मेडिटेट कर रही थी फिलहाल। चलो ठीक है, तो सिंपल था मेडिटेशन, कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई? हाँ हाँ, एकदम सिंपल, ओके वेरी सिंपल। तो मैं आई एम इन मेडिटेशन, तो मतलब ऐसे कहीं इशू नहीं आया मेरे को। ठीक है। प्रिया रमन जी। Even I felt हाँ जी this सॉरी, calming effect. चलो I had a very calming effect. जी ओके। प्रिया जी। ओके ये मैंने लास्ट ईयर शायद आपसे लिया था, ये लास्ट ईयर। दिस इज अ बिग स्टोन, आई विल से अराउंड 5 ग्राम्स। ओके एंड इसको बस हाथ में लेते ही ना आई कैन फील द वाइब्रेशंस कमिंग। जी एंड अभी जैसे आपने बताया कि आप हार्ट चक्र पे जाओ, सो आई कुड जस्ट फील द वाइब्रेशन स्टिल गोइंग टिल माय हार्ट चक्र एंड जस्ट pounding. The heartbeat was pounding. It was so magnificent, I'll say, the vibrations. And हाँ जी I'll just want to ask one thing. Heart chakra, and you had also said about solar plexus से भी आप इसको कर connect कर सकते हो, सकते कर हो. सकते हो। So how do we do that also? उसकी भी एक सेम बार रहेगा, guidance अगर. सेम रहेगा। अभी आपने फोकस करते हुए हार्ट के ऊपर फोकस किया है। जब आप सोलर जी. प्लेक्सस पे करना चाहोगे तो आप अपने आप को सोलर प्लेक्सस पे सेंटर करके अपवर्ड मूव करोगे। Okay. And solar plexus and up. हाँ जैसे आपने सोलर बताया प्लेक्सस वैसे. वाला। And up. Okay. अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला मेडिटेशन का, इसका रेलेवेंस क्या था, ये इस तरीके से हमने Okay. क्यों किया है करके। शिवी। Okay. Fine. It was nice and smooth, sir. Little pain in my hands when I was holding crystal initially, जी but it was nice. चलिए ठीक है, ठीक है। फरीदा जी, तो यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। अनीता जी। I didn't have the crystal, but I could feel the energy expanding, upwards, and a lot of issues. I mean, not lots, but certain issues that are there right now, all like were, coming up, sort of in my thoughts. ओके जो कोई अभी एक दो issues है, जी वो थोड़े से सामने आ रहे थे मुझे. जी So probably I have to deal with these. ठीक है, ठीक है। मेडिटेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई ना? नहीं, as such meditation में कुछ भी नहीं. ठीक है, No. ओके। किरण जी, किरण जी। हाँ नहीं, आई एम वर्किंग एक्चुअली, तो मैं सिर्फ सुन रही थी एक्चुअली. अच्छा ठीक है, यू वुड Right. डू द मेडिटेशन। Yeah. चलो कोई बात नहीं। नीलिमा जी, माइक्रोफोन बंद है आपका। नीलिमा जी माइक बंद है। अभी भी बंद है, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट नहीं कर सकता। हिरल। हिरल जी, हाँ भैया जी, बताइए। किया आपने मेडिटेशन? हाँ किया। The moment I hold the crystal in my hand, I felt lot of vibrations flowing through. अभी भी I can feel it. चलो So all मतलब over एनी very डिफिकल्टी इन good डूइंग द meditation. मेडिटेशन? कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई No ना? no no. नहीं नहीं नहीं. ठीक है ठीक है ठीक है। पल्लवी जी, पल्लवी जी। चलिए एनीवे, मैं ये बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला मेडिटेशन है क्या। जैसे मैंने आपको बताया, चिंतामणि की प्राइमरी वाइब्रेशन हम दो जगह पे करते हैं कंसिडर, सोलर एंड हार्ट पे। ठीक है, नाउ दोनों चक्रों के अपने अलग सिग्निफिकेंस हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं या हम कुछ भी
किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, हर चीज़ को मैनिफेस्टेशन में हम डिफाइन किया जा सकता है ना। वॉट एवर वी वांट इन लाइफ, हम उस सब चीज़ों को मैनिफेस्ट ही करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो हार्ट चक्र है, आप हार्ट चक्र के ऊपर काम करो, क्योंकि आपके अंदर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सो जब आप अनकंडीशनली चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हो, ठीक है, तभी आप ओपन टू रिसीव वाले स्टेट में पहुंचते हो। देन ओनली यू आर एबल टू मैनिफेस्ट इन अ बेटर एंड अ इफेक्टिव मैनर, ठीक है। सो इसीलिए जब हमने किया तो हमने हार्ट चक्र से ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, क्योंकि हमें ये वाले चैनल को क्लियर करना है बेसिकली, ठीक है। सो व्हेन वी वर्क फ्रॉम हार्ट टिल अपवर्ड, तो प्राइमरली इट्स एन इंडिकेटिव फॉर आवर सबकॉन्शियस दैट इट इज ओपनिंग अप, दिस चैनल इज ओपनिंग अप, ठीक है। सो इसलिए ये मेडिटेशन हम इस तरीके से करते हैं। सोलर पे जब करेंगे तो सोलर से हम अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। किसी भी केस में हम नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, वी आर मूविंग अपवर्ड, बिकॉज दिस इज द चैनल विच नीड्स टू बी ओपन। Whatever I want to manifest, irrespective whether it is a financial thing, whether it is a relationship thing, whether it is something for my own personal growth or whatever it may be, materialistic, spiritual, ठीक है। First and the foremost thing which is most important is that I should be in a position to unconditionally accept whatever is being given to me by this universe, ठीक है। सो मेरे को अनकंडीशनली एक्सेप्टेंस वाले मोड में आना चाहिए। मैं जब तक अनकंडीशनली एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है, मेरे लिए मैनिफेस्टेशन उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, आप ऐसे समझो इसको कि आप इस पूरे यूनिवर्स को देखो, सारी चीज़ें सबके लिए अवेलेबल है ना। कोई जब कोई यूनिवर्स ने तो कोई बाइफर्केशन लगाया नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, लेकिन हर इंसान एक चॉइस के हिसाब से लेता है। कुछ आप अपनी चॉइस से लेते हैं, कुछ आपको मिलती हैं। सो बेसिकली रिसीव करने में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, या मटेरियलाइज होने में चीज़ों के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो हमारे खुद के क्रिएटेड हैं, हमारे अपने सिस्टम के क्रिएटेड हैं, क्योंकि हम अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है चीज़ें। हमारी एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, ठीक है। सो किसी भी चीज़ को यदि हमें, जैसे मैंने पिछले वाले सेशन में भी कहा था कि यदि मेरे को, आप ऐसा समझो कि मेरे को यदि अपनी कोई आदत सुधारनी है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अ हैबिट विच आई वांट टू इम्प्रूव, तो सबसे पहली चीज़ मेरे अंदर उस आदत को लेके एक्सेप्टेंस आनी चाहिए ना, कि मेरी ये आदत है जो गलत है, जिसको मेरे को इम्प्रूव करना। मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा तो मैं उसको सुधारूंगा कैसे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि मैं जब तक अनकंडीशनली जो कुछ भी मेरे को मिल रहा है, मैं उसको रिसीव करने को तैयार नहीं होऊंगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है, तो मैं मैनिफेस्टेशन उतना इफेक्टिव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उसको खुद ही ब्लॉक करके बैठ जाऊँगा। सो क्योंकि मेरे को अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है। मैनिफेस्टेशन हार्ट पे इसीलिए होता है क्योंकि हार्ट आपका सेंटर ऑफ फ्रीडम है। फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, फ्रीडम टू बी वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी। तो यहाँ से आप अपने आप को जब ओपन करना शुरू करते हो, हार्ट से जब आप अपने आप को ओपन करना शुरू करते हो, सो आपके अंदर इनवेरिएबली वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू होती है। सो मेडिटेशन जो है वो सिंपल से यही है कि मैं हार्ट से ऊपर की तरफ ओपन कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन दिस चैनल। अभी तो क्योंकि हम यहाँ पे एक सेशन में कर रहे हैं मेडिटेशन, तो दिस विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सेम मेडिटेशन जब आप अपना टाइम निकाल के अपने पर्सनल स्पेस में करोगे, ऑब्वियसली इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, राइट। सो क्रिस्टल आपके पास आए तो आप ऐसे भी उसके साथ मेडिटेट कर लेना इस तरीके से। नहीं भी आए तो आप इस मेडिटेशन को वैसे भी कर सकते हो। इफ़ यू हैव चिंतामणि, वेल एंड फाइन, वेन एवर यू गेट इट, लाइक जैसे कृति जी आपको जब मिलेगा या आपको नीलिमा जी जब मिलेगा, तब आप उसके साथ ऐसे मेडिटेट कर लेना, ठीक है। ये हुआ क्रिस्टल के साथ मेडिटेट करने का तरीका। क्रिस्टल को प्रोग्राम करने से पहले मेडिटेशन क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आपका उस क्रिस्टल के साथ एक कनेक्ट डेवलप होना ज़रूरी है। आपका उस क्रिस्टल के साथ कनेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो डिफाइन करेगा कि आपकी प्रोग्रामिंग कितनी इफेक्टिव है। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बस प्लेसिंग एन इंटेंट, है ना। एक प्रॉपरली क्लियरली वर्डेड एफर्मेशन या क्लियरली वर्डेड और प्रिसाइसली डिफाइंड आप जिसको इंटेंट कहते हो, वो प्लेस करना ही प्रोग्रामिंग है। उससे ज़्यादा प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होती। तो आप उस प्रोग्रामिंग के आसपास बहुत सारे रिचुअल्स भी बनाना चाहो बना सकते हो, अदरवाइज प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल होती है। सो पहले आप इसके साथ मेडिटेट करो कुछ टाइम तक, सो दैट यू गेट यूज टू दिस क्रिस्टल एंड इट्स वाइब्रेशन। प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग टू डू। वो इस क्रिस्टल के लिए क्या, वो हर क्रिस्टल के लिए सेम ही रहेगी। आपने कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ क्रिस्टल को अपनी थर्ड आई के सामने लेके जाओगे। जस्ट टेक इट इन फ्रंट ऑफ योर थर्ड आई एंड वॉट एवर इंटेंट यू वॉन्ट टू प्लेस, जस्ट एज इफ यू आर टॉकिंग टू दैट क्रिस्टल, जस्ट प्लेस दैट इंटेंट, ठीक है। बिकॉज दिस एंड दिस इज योर मोस्ट सेंसिटिव चक्र,
तो यहाँ पे जब आप कोई चीज़ लेके आते हो तो आपको उसकी वाइब्रेशन आप ऑटोमेटिकली फील होती ही होती है। सो जब भी आपको कोई इंटेंट प्लेस करना है, सिंपलेस्ट तरीका यही होता है कि आप क्रिस्टल को अपनी थर्ड आई के सामने लेके आ जाओ, एंड एज इफ यू आर टॉकिंग टू दैट क्रिस्टल, एक क्लियरली वर्डेड, मतलब एक प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, हमेशा एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। जेनरिक स्टेटमेंट्स कभी भी प्रोग्रामिंग में मत करिए। तो यदि आप फाइनेंशियल्स के लिए कर रहे हो तो प्लीज़ उसको टू दी वर्ड, टू दी लास्ट अमाउंट डिफाइन करके करना। सो आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए क्रिस्टल को प्रोग्राम करते हो, उसको क्लियरली डिफाइन करके करना। सिंपल तरीका है, टेक इट इन फ्रंट ऑफ योर आई, थर्ड आई, place an intent, and then start using it. Any doubts, anybody? Kriti ji, Jason, Clear, sir. Shivi ji? Same way I can Clear, do for clear. somebody else also, Yes, right? yes, same way you can do for somebody else also. So, like, suppose I'm doing for Miss X. So I have to take Miss X's name and do it. Yes. हाँ, कर And सकते this हो। could be for health, it could be It finance, could it be could for be anything. for It could be mental anything. issues, anything. Absolutely, but Farida ji, the basic thing is your ability to program a crystal will solely depend upon your level of connect with that crystal. Okay. For how many days you have to do programming? प्रोग्रामिंग तो आपको ज़्यादा नहीं करनी, मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रोग्रामिंग तो एक बार में भी हो जाती है। प्रोग्रामिंग तो आप एक बार में भी कर सकते हो। आप प्रोग्रामिंग देखो, प्रोग्रामिंग को बहुत सिंपल तरीके से समझो ब्रेली जी। प्रोग्रामिंग हमेशा टाइम ड्यूरेशन के साथ होती है। फॉर एवर जैसी प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होती। तो आप किसी भी क्रिस्टल को प्रोग्राम करोगे, आप उसके साथ एक टाइमलाइन डिफाइन करोगे ना, कि हम प्रोग्रामिंग दिस क्रिस्टल फॉर 11 डेज, 21 डेज, 30 डेज, 50 डेज, वॉट एवर ड्यूरेशन। उस ड्यूरेशन के बाद उस क्रिस्टल को आपको दोबारा क्लीन करके प्रोग्राम करना ही करना है। तो अपने लिए भी करोगे तो भी आप जो भी ऑब्जेक्टिव लेके चलते हो उसका एक डिफाइन करोगे ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा। देखो, सपोज आप कहते हो कि आप अपने फाइनेंशियल्स के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब फाइनेंशियल्स के लिए आपको प्रोग्राम करना है, तो आप क्या डिफाइन करोगे? आप डिफाइन करोगे कितना अमाउंट आपको चाहिए। ऑब्वियसली ये तो डिफाइन करोगे ही ना। बेसिक तो यही है। आप ये तो नहीं कह सकते मेरे को पैसे चाहिए, है ना। तो दैट विल बी एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट। सो प्रिसाइज स्टेटमेंट में क्या होगा? यू विल डिफाइन द अमाउंट, देन यू विल डिफाइन द डेट्स, कि किस डेट से वो चीज़ शुरू होगी और कब तक वो उस लेवल पे रहेगी। तो सपोज आप डिफाइन करते हो कि 50,000 रुपीज सपोज आपने डिफाइन करे, तो आप डिफाइन करोगे ना कि स्टार्टिंग अगस्त 15 टिल अगस्त 30th या टिल September 15 आई विल accumulate, या I will earn 50,000 rupees. Then you will define what would be the means through which you will earn that. वो आपके पास किस तरह से आप उसको अर्न करोगे वो भी डिफाइन करना पड़ेगा, और जिस तरीके से आप उसको अर्न करोगे उसके लिए जो चीजें करनी है आपको वो भी डिफाइन करनी पड़ेंगी। Nothing in your life is happening at a shortcut, na? Everything is happening in detail. So even when you're programming a crystal, it has to be done in detail only, ना? So आपने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया कि भाई 5 सितंबर तक का मैंने टाइम ले लिया है। अब 5 सितंबर को आप देखोगे कि आपका जो आपने ऑब्जेक्टिव लिया था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। यदि हो गया है तो क्रिस्टल को क्लीन करोगे, किसी और इंटेंट के लिए करना है उसके लिए प्रोग्राम कर लोगे, और लगता है कि सेम चीज़ को मेरे को कंटिन्यू करना है तो क्लीन करोगे और नई डेट और नई एफर्मेशन के साथ आप उसको दोबारा प्रोग्राम कर लोगे। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो सिंपल प्रोसेस है बहुत। ठीक है जी। फरीदा जी क्लियर है? शिवी जी? Absolutely clear. Thank you. प्रिया जी? I just wanted to ask one more thing. जी बोलिए। What if we wear it like a pendant बनाते लोग as a jewelry? So we can follow the same process जो आपने बताया कि because it is like directly connected to you and your energy level. So how we cannot use that for somebody else, can we? See, meditation is being done so that you are able to develop a connect with that crystal. Yes. At this stage, it does not matter whether you are programming it for yourself or you are programming it for anybody else. Okay. ठीक है, तो मेरे पास एक क्रिस्टल है चिंतामणि, मैं उसको प्रोग्राम, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव उसको प्रोग्राम करना है ना, चाहे मैं अपने लिए यूज़ करूँ चाहे दूसरे के लिए यूज़ करूँ। प्रोग्राम करने के लिए मेरे को उसके साथ टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैं जब उसके साथ मेडिटेट करूँगा तो मेरा उससे कनेक्ट डेवलप होगा, तो मैं उसे प्रोग्राम करूँगा। प्रोग्राम मैं अपने लिए करूँ या दूसरे के लिए करूँ वो मैटर नहीं करता। मेडिटेशन का उससे कोई कोरिलेशन नहीं है कि वेदर यू यूजिंग इट फॉर योरसेल्फ, यूजिंग इट फॉर समबडी एल्स। ठीक है,
अब आपने मेडिटेट कर लिया, आपने प्रोग्राम कर लिया, तो जब आपने प्रोग्राम कर लिया अपने लिए किया तो आप यूज करोगे, दूसरे के लिए किया तो आप दूसरे को दोगे, लेकिन दूसरे के लिए भी प्रोग्राम करोगे तो उसको भी क्लियरली डिफाइन करके प्रोग्राम करोगे, जेनरिक प्रोग्रामिंग उसमें भी नहीं होगी। क्रिस्टल को यूज करने के लिए इररिस्पेक्टिव व्हिचएवर फॉर्म यू यूज, आप पेंडेंट कहते हो, ब्रेसलेट कहते हो, किसी भी फॉर्म में यूज करो, कैरी करना इज नेवर नेसेसरी। The sole objective is that the crystal should be within your aura. ठीक है, तो आप यदि कैरी नहीं भी करते हो तो रात को आप सोते हो तो आप बेड साइड पे रख लोगे, इवन दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो एक ही जगह पे आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हो। तो वियरिंग तो इसलिए होता है कि पीपल वांट टू कैरी देम अलोंग सो दैट दे आर 24/7 विद इन योर ऑरा। तो फिजिकल बॉडी से टच होना नहीं होना मैटर नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जिसके लिए किसी और के लिए प्रोग्राम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद उसको क्लीन करेगा, ठीक है, प्रोग्राम करने के लिए। सो वो प्रोग्रामिंग आप ही को करके देनी पड़ेगी। मतलब जैसे फरीदा जी यू आर सेइंग ना कि यू वांट टू गिव इट टू समबडी एल्स, सो इट विल बी वेरी फूलिश इफ वी एक्सपेक्ट कि हमारा कस्टमर है वो उसके साथ मेडिटेट करेगा, उसको प्रोग्राम करेगा। वो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, नोबडी विल डू दैट। They are buying a crystal because they have a specific purpose, but that programming, that purpose is something that you have to define and give it to that person. तो यदि उसके लिए आपने 1 महीने का प्रोग्राम किया तो 1 महीने के बाद आपको उसके लिए दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। उसके लिए क्रिस्टल मंगाना जरूरी नहीं है, इवन इफ यू आप डिस्टेंस से भी उसको प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है प्रिया जी, क्लियर है? Okay. Yes. शिवी, एनी डाउट्स? No, sir, clear. प्रीति जी, एनी डाउट्स? हाँ जी प्रीति सर जी। हाँ, ये चीज मैं बोल रही थी कि एक चीज की अपने फिर उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, राइट? क्लेंस करके आफ्टर दैट Absolutely, प्रोसेस क्यों इज नहीं कर अचीव, सकते? हाँ, वी जस्ट रीक्लेंस एंड रीप्रोग्राम इट। एब्सोल्युटली कर सकते। और वो आपने क्लियर कर दिया कि 24 घंटे साथ में रखना जरूरी नहीं है, नहीं इवन होता आफ्टर है, लाइक 2 नहीं hours होता 3 है। hours इज आल्सो ओके। हाँ, maximum possible time within your aura. That is what is important. Vihak, I have one question. जी। Suppose, somebody like anyone, suppose my son. Okay, he says he will not carry the crystal, he will not keep it near him. Can we keep it with his photograph? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। Huh? वैसे भी कर It सकते may take little more time than हैं। नहीं, normal, टाइम but का कोई डेफिनेशन होता ही नहीं है। एनर्जी हीलिंग में टाइम स्पेस की डेफिनेशन ह्यूमन डेफिनेशंस है सारी। I know. हमने डिफाइन किया ये Yes, टाइम है, ये that स्पेस is, है ना। yeah, 3D plane. हाँ, तो वो हमारी डेफिनेशन So, है ना। यू कैन कीप इट yes. विद दिस फोटोग्राफ आल्सो। बहुत Okay. सारे लोग हैं कैरी And नहीं करना चाहते हैं, तो यू कैन हाँ, ऐसे कर सकते हो, दे सकते हो। सेम कंसेप्ट है ना, जिसके ऊपर ग्रेड बनाते हैं, इसी यही कंसेप्ट के ऊपर yes. ग्रेड Yeah, बनाई like जाती है ना। grids. हाँ, तो रख Yes. सकते हो, फोटो पे रख सकते हो, वो तब भी काम कर सकता है। Okay. So then we don't really need to give it to a person, हाँ, if somebody does not want it, it's not necessary Yeah. that we give it to that Okay. person. That is that. हाँ जी, And something else, I don't know. I wanted to ask something else, but it will come to me in a चलो कोई बात couple of seconds. नहीं। ठीक है, किरण जी, एनी एक्चुअली क्वेश्चंस? मैं हाँ जो भैया ब्रेसलेट जी, है ना, सॉरी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, जो मेरे ब्रेसलेट है ना, उसको ना मैं हम एवरी डे आई वाज प्रोग्रामिंग इट, सो दैट मीन्स आई नो नीड टू प्रोग्राम देम एवरी डे। नहीं, व्हाई डू यू वांट टू प्रोग्राम देम एवरी डे? क्यों करना है? मुझे लग रहा था मैं कि मुझे एवरीडे ही करना है, तो मैं उसको सेलेनाइट पे रखती थी रात को सोने के टाइम पे, और नहाने के बाद फिर नेक्स्ट डे जब पहनते थे उसको फिर से प्रोग्रामिंग करके ही पहनती थी। तो आप करने को that is ऐसा the कर reason। सकते हो, पर इसकी जरूरत नहीं है, अच्छा, इसकी ठीक जरूरत नहीं है ना, इट्स नॉट नीडेड। है, ओके, हाँ जी हिरल, आप गॉट कुछ इट। पूछ रहे थे? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि सपोज अगर चिंतामणि हमने यूज कर दिया फॉर अ स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, सपोज फाइनेंस हो गया, 11 डेज के लिए यूज किया, और अगर वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया तो क्रिस्टल को वापस से क्लेंस करके दूसरे इंटेंशन डाल सकते हैं ना, हाँ, वो क्यों नहीं सेकंड कर सकते? मैनिफेस्टेशन। हाँ, कर सकते तो हैं उसको ना। क्लेंस करना पड़ेगा ना, प्रोग्राम करना पड़ेगा ना फिर से। हाँ, ऑब्वियसली क्लीन तो आप करोगे ना, हाँ ठीक है, क्लीन ओके, करके थैंक प्रोग्राम यू। कर सकते हो, दोबारा कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिंपल है क्लींजिंग, रनिंग टैप वाटर से क्लीन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, एनी विराज जी, क्वेश्चंस? मोल्डोवाइट का भी एक दिन कीजिए। मोल्डावाइट का भी कर लेंगे रिलीज।
थैंक यू। ठीक है, चलिए कोई किसी का क्वेश्चन? कृति जी, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? मैं ये बोल रही थी कि आप एक बार मीटियोराइट का प्लीज बताइएगा बाद में, नॉट इन दिस सेशन बट मीटियोराइट का करूंगा एक सेशन में। अभी ओके एक सेशन कर चुके हैं उसका हम लोग, मीटियोराइट का। हाँ, फर्स्ट उसका सेशन। एक सेकंड सेशन करेंगे। अभी हम लोगों ने कल ही डिस्पैचेस किए हैं ज़्यादातर, तो एक बार मतलब नेक्स्ट वीक तक देखते हैं पहुंच जाए लोगों के पास, देन विल डू इट। नीलिमा जी, कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, इसको रात को साथ में यानी अपने पिलो के नीचे ऐसा कुछ रख सकते हैं या? हाँ, क्यों नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए, क्रिस्टल को यूज करते हुए ना जितना पॉसिबल हो सके अपने आप को फ्री रखिए, और जितने कंसेप्ट हटा सकते हो उतने हटा लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये सारे कंसेप्ट एंड ऑफ द डे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और कुछ नहीं करेंगे। Vihak, I just wanted to ask कि for financial matters, would it be better to use Moldavite or Chintamani? इट्स अ पर्सनल चॉइस अनीता जी। And it doesn't, but then you know the green and that sort of resonance. Resonance to a specific color is a trigger from your subconscious mind. Okay. Fine. So क्योंकि any आपने either one कलर would को do. कोरिलेट किया हुआ है, ग्रीन कलर है, हार्ट का है, अबंडेंस का है, तो सबकॉन्शियसली Yes. आपको आप उसको वैसे कोरिलेट कर रहे हो, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, it doesn't आपको really जो matter. ज्यादा बेटर लगे आप उसके साथ कर सकते हो काम, Okay. 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 Fine. ठीक है ना? Got it. चलिए, आई थिंक इफ ऑल क्वेरीज आर एड्रेस्ड देन विल वाइंड अप दिस सेशन नाउ। Yes. Thank you. Thank you so Thank much. you, Vyas ji. थैंक यू सो Thank मच। Vihak. Okay, Thank you thank so you, much. thank you Kiran ji, Thank thank you. you Priya ji, thank you Shimi ji, थैंक यू वियास जी। right थैंक ji, यू। thank you, right ji, thank you everybody. थैंक यू।